है राज ठाकरे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी सभी की आजादी खत्म कर रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा है हजारों कंपनियां उन्होंने कहा कि बंद हो रही हैं। महाराष्ट्र में 5 साल में 14,000 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज ठाकरे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में 5 साल में 14,000 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। 371 के खिलाफ आखिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलते। साथ ही साथ उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि जो मुल्क भर में रोजगार नहीं दे रहे हैं वो कश्मीर में क्या देंगे। और साथ ही साथ वो यही नहीं रुके। उन्होंने मजीद कहा, राज ठाकरे ने मजीद कहा कि मोदी मोदी करने वाले एक दिन ऐसा आएगा कि पछताएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राज ठाकरे का बड़ा हमला वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर उन्होंने निशाना साधा है। पीएम मोदी सभी की आजादी खत्म कर रहे हैं। हजारों कंपनियां बंद हो रही हैं। महाराष्ट्र में 5 साल में 14,000 किसानों ने खुदकुशी की है। 371 के खिलाफ आखिर मोदी क्यों नहीं बोलते। और साथ ही साथ बड़ा हमला बोलते उन्होंने कहा कि जो मुल्क में रोजगार नहीं दे रहे हैं वो कश्मीर में क्या देंगे। और यही नहीं रुके राज ठाकरे। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी मोदी करने वाले एक दिन ऐसा आएगा कि वो पछताएंगे। बातचीत करेंगे, रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय जुड़ रहे हैं। अमित, राज ठाकरे का पीएम मोदी पर बड़ा हमला और बड़ा निशाना। उन्होंने साथ ही साथ हमले तो किए और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मोदी मोदी करने वाले एक दिन पछताएंगे। देखिए, निश्चित तौर पे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे लगातार जो है सरकार पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हजारों कंपनियां बंद हो रही हैं, इस पर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। आरबीआई से पैसे लेकर देश चलाया जा रहा है और अगर सरकार ऐसे ही पैसे जो है निकालती रही बैंकों से और बैंकों की हालत अगर खराब हुई तो उनको पैसे कौन देगा। 5 साल में महाराष्ट्र में 14,000 किसानों ने आत्महत्या की। 370 धारा रद्द कर लिया गया, लेकिन 371 के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। और फिर बाद में उन्होंने ये भी तंज कसा कि सामान्य कायदा लाएंगे, फिर राम मंदिर का मुद्दा लाएंगे और हम खुश होंगे, मिठाई बांटेंगे। इससे हमारा ध्यान जो है भटकाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जैसे गुजरात की बात है कि जिसने गुजरात में अलग भाषा के लोगों को गुजरात से मारकर बाहर किया अल्पेश ठाकुर, उसे बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करती है और हम पर केस दर्ज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इल्जाम जो है उन्हें लगाया गया। ये भी कहा गया कि रोजगार की बात करते हैं, कश्मीर में रोजगार देंगे, लेकिन जहां पूरे देश में क्या स्थिति है, हजारों कंपनियां बंद हो रही हैं, उस पर जो है प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं जा रहा है। दहशतवाद विरोधी कानून बनाया गया, लेकिन ये जो यूएपीए कानून है इसकी जरूरत भारत में नहीं है, क्योंकि आज तक इसका दुरुपयोग किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने पोटा कानून लाया था जिसका दुरुपयोग हुआ। और अभी के कानून में क्या है, क्या अगर किसी ने दहशतवाद किया वो आरोप, लेकिन दहशतवाद क्या है ये नहीं बताया जा रहा। मतलब कल किसी ने आंदोलन कर लिया तो उसको दहशतवादी घोषित कर दिया। ये सारे निर्णय जो है अमित शाह द्वारा लिए जा रहे हैं और किसी को भी उठाकर जेल में जो है डाल दिया जा रहा है। आरटीआई के कानून पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने ये कहा कि आरटीआई में बदलाव किया गया, जिससे आपको जानकारी मिलती थी, अब वो आरटीआई सेक्शन जो है केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया। यानी वहाँ जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी भी अब केंद्र देगी। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह तय करेंगे कि किस बात की जानकारी देनी है या किस बात की जानकारी नहीं देनी है। फिर उन्होंने ईवीएम पे निशाना साधा कि इस पूरे मामले को लेकर मैं सोनिया गांधी से मिला, ममता बनर्जी से मिला और सब यही कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। क्योंकि बीजेपी के नेता जो आंकड़े बताते हैं कि हम इस चुनाव में इतना आंकड़ा हमारा आएगा, आखिर वही आंकड़ा क्यों आता है? इसका मतलब ये है कि लोगों को पहले से इस बात की जानकारी होती है। और जी अमित, तो अमित का राब्ता शायद हमसे मुनक़ते हो गया। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक तीखा हमला और बड़ा हमला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 5 साल में 14,000 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। 371 के खिलाफ आखिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलते। साथ ही साथ राज ठाकरे जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर हैं, उन्होंने कहा कि यूएपीए कानून पर भी उन्होंने सवाल उठाया और साथ ही साथ आरटीआई कानून पर भी उन्होंने तंज कसा। तो पीएम मोदी सभी की आज़ादी खत्म कर रहे हैं, ऐसा रिमार्क्स किया गया है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे की जानिब से। हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया था अमित
राय से एक बार फिर से अमित राय जुड़ चुके हैं। अमित, आप मजीद चीज़ों की बात कर रहे थे जो राज ठाकरे के जरिए आज कही गई। उन्होंने यूएपीए कानून पर भी तंज कसा, साथ ही साथ आरटीआई कानून जो अभी बना है, हालिया दिनों ने देखा कि राज्यसभा से भी इसे मंजूरी मिली, उस पर भी सवाल उठाए, साथ ही साथ ईवीएम पर भी सवाल राज ठाकरे ने उठाए हैं। ये कानून पे राज ठाकरे ने साफ तौर पे कहा कि इस कानून की भारत को जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका लगातार दुरुपयोग हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पोटा कानून लाया था, उसका दुरुपयोग किया गया, और इस जो यूएपीए कानून के तहत दहशतवाद शब्द को जो है अभी तक ये नहीं बताया गया आखिरकार दहशतवाद होता क्या है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मतलब कल किसी ने कुछ आंदोलन किया, वो दहशतवादी होगा, ये निर्णय कौन लेगा? क्या वो निर्णय अमित शाह लेंगे? क्योंकि किसी को भी उठाकर इस सरकार में जेल में डाल दिया गया है। वहीं आरटीआई में भी उन्होंने कहा कि आरटीआई में बदलाव किया गया कि जिससे आपको जानकारी मिलती है, वो आरटीआई सेक्शन जो है केंद्र के हाथ में आ गया। अब केंद्र जो है सारे लोगों की सैलरी जो सेक्शन में काम करते हैं वो डिसाइड करेगी, यानी कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे मिलेगी। वो देना चाहेंगे तो देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे। तो इस पर आरटीआई पे भी उन्होंने निशाना साधा। उसके बाद जो उन्होंने साफ तौर पर कहा ईवीएम, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है सारी विपक्षी पार्टियां जो महाराष्ट्र की हैं, उन्होंने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चाहे वो मनसे हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, राजू शेट्टी की पार्टी हो, इन सभी ने साफ तौर पे कहा था कि ईवीएम मशीन को बंद किया जाए और बैलेट पेपर के द्वारा जो है चुनाव लड़ाया जाए। तो इस मसले को लेकर सोनिया गांधी से भी राज ठाकरे की मुलाकात हुई कि ममता बनर्जी से हुई, और सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि कहीं न कहीं जो है मशीन में जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? राज ठाकरे ने एग्जाम्पल ये दिया कि कई बड़े नेता जो आंकड़ा बताते हैं कि हाँ इस चुनाव में हमारे इतने वोट आएंगे और इस चीजों में हम इतना जीतेंगे, आखिर ये परफेक्ट आंकड़ा लोग कैसे बता रहे हैं? यानी कहीं न कहीं जो है मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसीलिए हम मांग ये कर रहे हैं कि बैलेट पेपर द्वारा जो है ये इस चुनाव को जो है किया जाए। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है लगातार सरकार पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, अमित शाह पे राज ठाकरे वार करते नजर आ रहे हैं। जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित राय, और इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो किसी नगर के हवाले से आ रही है।